कावड़ को खंडित कह रहे हैं, कावड़ खंडित होगी मुसलमान का हाथ लगने से। भाई मुसलमान को क्यों इतना टारगेट कर रहे हो, कितना टॉर्चर कर रहे हो? जिन लोगों को राड फिसाद करनी उन्हें तो चारों तरफ मुसलमान दिखाई देंगे, मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर हिंदू को भी कोई दाढ़ी वाला, मैं अगर कावड़ नहीं लेकर आया तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? और मैं कभी भी कावड़ नहीं लाया, लेकिन मैं शिव का भक्त हूँ। शिव 14 पे चल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कावड़ यात्रा तो शुरू हो चुकी है और आप टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। कभी कावड़िए किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कभी किसी को पीट रहे हैं, कभी किसी मुस्लिम का हाथ लगने से उनकी कावड़ खंडित हो रही है। इसी बात को लेकर वो हंगामा कर रहे हैं और कहीं पर मुस्लिमों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों ने तो हमारी कावड़ के ऊपर मांस फेंक दिया है। अब सवाल ये है कि मुस्लिमों से इन कावड़ियों को दिक्कत आखिर क्या है और क्या किसी मुस्लिम का हाथ लगने से कावड़ खंडित हो सकती है? अगर खंडित हो सकती है तो इसके पीछे वजह क्या है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या किसी मुस्लिम का हाथ लगने से कावड़ खंडित हो सकती है? अगर हो सकती है तो इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, कावड़ कोई छुई मुई का पेड़ तो है नहीं कि हाथ लगाते ही वो मुरझा जाएगी। कावड़ तो कावड़ है, इसमें हाथ अगर किसी का लग गया तो कौन सा दोष है? हाथ कहाँ नहीं लगा? जिस बांस से बनी, जिस लकड़ी से बनी, उस बांस को काटने वाले कौन है? अब बांस के पेड़ों के पास जाकर देखे, सब मुसलमान ये काम कर रहे हैं। और लकड़ी के ऊपर जो कपड़ा लगाया गया, उस कपड़ों को सिलने वाले कौन है? अधिकतर वही दर्जी मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे सामान के लिए दे दिया जाए, उन्हें टेक्का दे दिया जाए कि तुम ये बनाओ, सब मुसलमान मिलेंगे। अब जितनी डलिया वलिया बनाई जा रही है या जिसमें आप ये सामान रख के ले जा रहे हैं, वो सारे मुसलमान बना रहे। जो कैन है उन्हें बेचने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो भाई कहाँ तक बचोगे इन लोगों से? और कोई ये वो तो है नहीं छुई मुई का पेड़ है कि भाई हाथ लगाते ही छू जाएगा। अगर ये इतनी नाजुक कावड़ है तो इसे उठाने की जरूरत क्या है? कावड़ तो, ये तो बहादुर लोगों का प्रतीक हुआ करता था। इसे तो उन लोगों ने उठाया है जिनका नाम परशुराम था। पहली कावड़ परशुराम लेकर आए, गढ़मुक्तेश्वर से लेके चले थे वो, ये परशुराम जी। और सबसे पहली कावड़ वो लेके आए। विचार तो लोग बाग इस बात का भी करें, शास्त्रों में ये भी लेख है कि भगवान राम भी कावड़ लेकर आए, उन्होंने भी कावड़ चढ़ाई। तो और इसके अलावा श्रवण कुमार कैसा बहादुर आदमी, जिसने अपने बाप के माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए कावड़ लेके चले, उन्हें बिठाया कावड़ में। इतनी मजबूत कावड़ लेके चले वो, जिसमें 2 आदमियों का वजन, कितना भी चाहे बुजुर्ग रहे हों, लेकिन कम से कम भी दोनों में 1.5 क्विंटल तो वजन रहा होगा। उसे लेके चले कावड़ बना के, और इनकी कावड़ किसी एक मुसलमान के हाथ लगाए से वो खंडित हो जा। और ये भी देखिए, अभी एक कैराने में एक मामला था, वो कावड़ लिए हुए जा रहे और उन्होंने वो कहीं बैठ के, वहाँ कोई पहले से हड्डी पड़ी थी। हड्डी तो जगह जगह पड़ी रहे, तो जानवरों की हड्डी है, पशुओं की हड्डी है, पड़ी रहे। तो उस हड्डी से ही बतावे वो कावड़ खंडित होगी? भाई ऐसा क्या ही कावड़ है? वो जो आदमी लेके जा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी हड्डी का इस्तेमाल नहीं किया? कभी उन्होंने खाया नहीं कभी मीट? कभी ये शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते, या इन्होंने अंडा नहीं खाया होगा, मछली नहीं खाई होगी? जितने इन्हें रास्ते में फल मिलते जा रहे, जहाँ जहाँ भी ये रुके हैं, फल फल खावें, वो फल सारे के सारे जितने बाग बगीचे हैं, सबके पैरोकार, सबके रखवाले मुसलमान हैं, या ज़्यादातर मुसलमानों के बाग हैं। अगर हिंदुओं के बाग हैं तो उन्हें फलों को तोड़ के रख रहे हैं मुसलमान ही। आप गुड़ खावे गुड़िया निशान, कावड़ को खंडित कह रहे, कावड़ खंडित होगी मुसलमान का हाथ लगने से। भाई मुसलमान को क्यों इतना टारगेट कर रहे हो, कितना टॉर्चर कर रहे हो? इसे इसे कहाँ भेजोगे? इसे कहाँ लेके जाओगे? ये भाई इन लोगों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब सूबे का मुखिया ही ये कह रहा हो कि हर 7 किलोमीटर पर गर्म पानी मिलना चाहिए, इनके पैर धोए जाएं, इन पर पुष्प वर्षा हो, इनके खाने की पूरी समुचित व्यवस्था हो, कहीं किसी किस्म की कोई इनके साथ बदतमीजी ना हो। हमने तो ये सुना। अब तो चलो खैर दूसरा माहौल है, चोरी और डकैती वकैती लूट खसोट का जमाना नहीं है, लेकिन जब लूट खसोट का जमाना था ना, चोरियों का, तब ये कहा करते थे पुलिस वाले, हमने इन पुलिस वालों पर से सुना कहते हुए कि अब 15 दिन तक निफराम रहो आराम से, अब यहाँ कोई लूट खसोट नहीं होगी, ना कोई चोरी होगी। जब हम भी चौंकी वोंकी में चले जाते, प्रधान थे सैंसद से, तो वो थानेदार को हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है? कि तो जाली सब कावड़ लेन। तो ये दूध के दुहे लोग बाग हैं यार, इनमें 10% लोग ही तो में हैं जो आस्थावान लोग बाग हैं। अगर इतना ही आप कर रहे तो सभी
श्रद्धालुओं के लिए करो, जो गोगा मेडी पे जाए उनके लिए भी करो, जो खाटू श्याम जाओ उनके लिए भी करो, जो कहीं और जा रहे हैं उनके लिए भी करो। उनके लिए तो लूटाई खसोट हो रही, जहाँ कहीं को उनकी गाड़ी लिकटेगी वहाँ आरटीओ, नकली आरटीओ खड़े हो गए, लूट रहे, खसोट रहे, कहीं टोलों पे उनको परेशान किया जा रहा। उनके लिए तो कहीं कोई सहूलियत नहीं है। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं उनके लिए क्या सहूलियत है, अमरनाथ जा रहे हैं उनके लिए क्या सहूलियत है, आपकी जो और कहीं जा रहे हैं उनके लिए क्या सहूलियत है। लेकिन इन शिव भक्तों के लिए आपने वो सब खुला कर दिया। और भाई साहब, ये मुसलमान से कहाँ तक बचेंगे? हरिद्वार से चलने के बाद में जब पूरा महादेव तक जाना तो रास्ते में एक जगह पड़ा है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है जिस जगह शिव चौक। शिव चौक के पास कुछ जब ये निकले सारे श्रद्धालु, सारे कावड़िए वहाँ खड़े होके भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। लेकिन वो भोलेनाथ की आराधना करें, निचली तरफ नहीं देख रहे कि उस पर पत्थर किसका लिख रहा। पत्थर लगा हुआ है वहाँ एक मुसलमान ठेकेदार का, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उसका निर्माण भी तो एक मुसलमान ने करवाया होगा, लेकिन कोई इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो एक आँख खड़ी करनी। अब इससे बढ़िया और क्या मौका होगा? ये महीना चल रहा अगस्त का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बीच में है। 3 महीने के बाद में चुनाव है, तो सारा गेम तो यहीं से शुरू होगा। ये हो रहा, और क्या था। गाजियाबाद में जिस तरीके से एक मुस्लिम को पीटा गया, कांवड़ियों ने उसे पीटा और खूब हंगामा भी किया और ये बोला कि भाई इसने मेरी कावड़ खंडित कर दी है। भाई साहब, उस मुसलमान को पीट दो, चाहे उसे मार दो, उसे कुछ ही कर दो, अगर वो एक बार हाथ उठा देता तो लोहे के कोल्लू में उसे पिड़वा दिया जाता बच्चों सहित। बुलडोजर तो दूर की बात है। मुसलमान का उस मुसलमान ने हाथ लगा दिया, कावड़ खंडित हो गई। जगह जगह फूल बरसा रहे। ये मुसलमान मेरा ख्याल के हरिद्वार से लगा के पूरा महादेव तक कम से कम भी 20-30 गाँव में जो मुसलमानों के गाँव निकले, वहाँ पानी पिलवावें, वहाँ खाने की व्यवस्था करें और फूल बरसावें, शरबत पियावें लोगों को। उसका तो कहीं कोई नाम निशान नहीं। क्या वो मुसलमान नहीं है? उनके हाथ तब कोई पवित्र हाथ है, इंद्र भगवान के हाथ हैं। और वहाँ अगर उसका हाथ लग गया तो कावड़ खंडित होगी। ये एक ये एक स्टंट है, एक फैशन सा बन गया कि मुसलमान इनके आसपास को निकलना नहीं चाहिए। मुसलमान के बिना कौन से काम इनके पूरे होने लग रहे? एक भी काम नहीं होता। अगर इनकी खाट की बाही भी टूट जाना तो भी मुसलमान के जाएंगे। इनका एक छोटा सा भी काम होकर पंचर भी लगवाने जाएंगे तो भी उन्हीं के जाएंगे, तब कुछ नहीं है। अगर इतना बड़ा फरेज इन लोगों को है तो फिर ये टायर पंचर में बिना लगवावे, ये कोई रंग रोगन का काम ना करवाए अपने वाहनों पे। ये गाड़ियों में जो तेल गेर के चले, जैसे तेल को बिना गेर के चले, ये सारा तेल तो मुसलमानों के यहाँ से आ रहा। जब मुसलमान के यहाँ का इतना विरोध है तो ये कसम खा लेना कि हमें तेल नहीं इस्तेमाल करना बिल्कुल भी, और हमें ना गाड़ियों पे चलना। क्योंकि ज़्यादातर मिस्त्री अगर होंगे, चाबी पन्ना उन्हीं के हाथ का लगेगा, तो उनके हाथ का लगेगा तो फिर वो भी दूषित हो गया। ऐसा कावड़ इतनी नाजुक चीज़ है जिससे दूषित बार बार ये दूषित हो। भाई हमें तो ये सारा मामला अटपटा सा लगे, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। ये बात किसने इन कावड़ियों के दिमाग में डाली कि भाई मुस्लिम का हाथ लगने से कावड़ खंडित होती है? ये राजनीतिक मामला है सारे का सारा। यही लोग बाग जो कल तक किसी और को गाली दिया करते थे ना, आज अगर इसमें ये जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, स्कूल के बच्चों ने नीट के पेपर लीक के मामले में जो किया, तो वहाँ बहुत सारों ने गालियाँ दी। माननीय मोदी जी को भी गाली दी, जबकि गाली देना बहुत गलत है। लेकिन इससे पहले तो गाली विपक्ष को दी जाती। रोज राहुल गांधी गाली सुने था, रोज अखिलेश गाली सुने था, रोज संजय सिंह गाली सुने थे, रोज केजरीवाल गाली सुना था, तब किसी को गाली नहीं दिखाई दी। ये तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये काम हो रहा है। आम कावड़िए को किसी से कोई मतलब नहीं। जो 10% से ही श्रद्धालु कावड़िए हैं, उन कावड़ियों को कोई लेना देना किसी से कुछ नहीं है। वो अपने भगवान का नाम लेके, भगवान शिव की आराधना करते हुए, बम भोले शिव का नाम लेते हुए आगे को बढ़ रहे, अपने मंजिल तक जा रहे हैं। और जिन लोगों को राड फिसाद करनी, उन्हें तो चारों तरफ मुसलमान दिखाई देंगे। मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर हिंदू को भी कोई दाढ़ी वाला उन्हें मिल गया, वो भी मुसलमान दिखाई देगा। ये तो एक ट्रेंड सा चल पड़ा। ये एक इनका एक विभाग है, वो विभाग के लोग बाग हैं सारे के सारे। ये कहीं से आ नहीं रहे माँ के पेट से भाई ये उनसे बन गए। ये तो ट्रेंड किए जहाँ, ये ट्रेंड लोग बाग हैं जो ये काम कर रहे हैं। इनके अंदर इस तरीके का हौसला कहाँ से आता है? मैं अभी पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी हैं कि कावड़िए किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं, बड़ा उपद्रव कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जिसके यार एसपी हो, उसे पुलिस वालों से क्या डर? जिसका दोस्त थानेदार होगा, उसे सिपाहियों से क्या लेना देना? जिनकी पैरोकारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो सूबे के मुखिया हैं, उन्हें नहीं दिखता कि ये क्या होने लग रहा है? कहीं गाड़ी तोड़ी जा रही है, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं दुकान फूंकी जा रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं पिटा जा रहा है, कहीं झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
ये तो पता है उन लोगों को भी, और उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कहा जा रहा। इनके कहने के बावजूद भी बड़े बड़े साउंड साउंड लगा लगा के डीजे बजाते हुए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कावड़ लेके जा रहे हैं। भाई इनके बारे में तो बोलना, आज के दिन अगर बोल लोगे तो 1 लाख गालियाँ सुनोगे, कमेंट में गाली के अलावा और कुछ नहीं आने का, यही आवेगा, इसके अलावा तो और कुछ आने का नहीं। तो ये तो जब सिस्टम के तहत हो रहा है कि मुखिया ही ये काम करवा रहे हो, नेता ही ये काम करवा रहे हो, तो फिर आम आदमी क्यों नहीं करेगा? उसे तो इससे बढ़िया कौन सा मौका मिलेगा? क्या 2014 से पहले भी कावड़ यात्रा की इसी तरीके की स्थिति थी? मैं ये बताऊं कि पहले कावड़ जो थी ना, हमने सबसे पहले कावड़, हमारे यहाँ से तो कोई कावड़ लेके जा नहीं था। मैंने सबसे पहली कावड़ मेरा ख्याल के 93-94 में अपने यहाँ से देखी, उससे पहले कोई कावड़िया नहीं था, कोई कावड़िया हमारे यहाँ से जान था। 93-94 के बाद में 1-2 आदमी गए, जब वे आए तो हमने भी उनका बड़ा विधि विधान सहित उनका मान सम्मान किया है, उनका स्वागत किया है, फूल वर्षा की है, और उनके गांव से बाहर कावड़ रखी गई, वहाँ पूजा हुआ। अगले दिन फिर वो वहाँ रात को विश्राम करके मंदिर में चले गए, जल चढ़ाया। तो उसके बाद में धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता चला गया, और 14 से पहले जो कावड़ थी ये रूप नहीं था, ऐसा नहीं था। और कहीं ये भी नहीं था कि मुसलमान उन्हें मारे थे। ये खुराफाती आदमी तो आज भी कहीं कोई गाली देगा या कोई बदतमीजी करेगा, अगर किसी का जमीर ही मरा हुआ है, जो किसके अंदर स्वाभिमान नाम की चीज़ ही नहीं है, वो तो सहन करेगा। अगर जरा सा भी स्वाभिमान किसी के अंदर जिंदा है, वो हिंदू है मुसलमान हो, विरोध तो करेगा, करना भी चाहिए विरोध। तो यही सारा मामला है। 14 से पहले भी थी। मैं तो बता रहा कि भगवान परशुराम के समय से, भगवान राम के समय से कावड़ चली आई हुई आ रही है। श्रवण कुमार भी उसी दौर के थे। सबसे ज़्यादा तो नाम जो आया वो श्रवण कुमार के नाम से ही आया कि भाई श्रवण कुमार कावड़ लेके अपने नंदे माँ बाप को लेके तीर्थ यात्रा पे निकले थे हरिद्वार के लिए। रास्ते में उनका वध कर दिया गया, फिर परशुराम का नाम आया, इसी हिसाब से फिर भगवान राम का नाम आया। तो कावड़ तो सदा सदा से आ रही, लेकिन जितना अब हुआ, घर घर में से आदमी कावड़ लेके जाएगा, क्योंकि मिल रहा खाने पीने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा, जो कुछ चल रहा बस चल रहा, भगवान जाने क्या चल रहा भाई। तो ऐसे में मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? क्या कावड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर निकलना बंद कर देना चाहिए? देखिए मुसलमान का तो जहाँ तक भी है कि जितना दबाया जा सकता था उतना मुसलमान दब रहा है, इससे भी ज़्यादा ही दबाने की कोशिश करेंगे, दबेंगे कि समय काट रहा। सबको पता है कि वक्त सबका एक सार नहीं होता, वक्त तो आना जाना है। जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये तो समय है, परिवर्तनशील है, वक्त भले भलों को ठिकाने पे ला दे। वक्त ने तो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं छोड़े, जिनके जो चक्रवर्ती राजा थे वो नहीं, उनके चक्र नहीं रहे, जिनका एक छत्र राज हुआ करता था पूरी दुनिया पे वो नहीं रहे। या ये मुसलमान तो ये सोचे बैठा आज के दिन कि ये वक्त जो है ये भी टल जाएगा, चला जाएगा। जब कल ठीक था, आज उनके लिए संकट का समय है, कल फिर होगा। जबकि मुसलमान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी इसी सरकार से मिला, लेकिन टॉर्चर भी इसी सरकार में सबसे ज़्यादा है। इस सरकार को मैं बहुत चाहते हुए भी, इन जो अंधभक्त लोग बाग हैं, या सरकार के जो इस प्रकार के लोग बाग हैं, जो लड़के हैं, जो इनके भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनके कारनामों से, उनके किए गए कृत्य की वजह से मुसलमान आज हाथ है। और वो इतना हाथ है कि वो बीजेपी का नाम लेने से भी डरता है। भले ही चाहे किसी किसी वीडियो में, सोशल मीडिया पे कोई मुसलमान ये कह दे कि हम वोट देंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग देने ही नहीं देंगे। अगर उनका झुकाव उधर हो, आज का अटल बिहारी वाजपेयी कैसे लोग बाग हों, तो मेरा ख्याल के कोई दिक्कत नहीं होती। मुसलमान तो 50% आज बीजेपी के साथ लग गया होता, लेकिन मुसलमान पीछे को हटता जा रहा है। मुसलमान नहीं, हिंदू भी हटते जा रहे हैं। अब तो हालात ही दूसरे हैं। क्या कावड़ लेने जाने वाले सभी कावड़िए शुद्ध रूप से शाकाहारी होते हैं? मांस, मछली, अंडा इस प्रकार का वो कभी सेवन न तो करते हैं, न वो कभी करेंगे, न कभी उन्होंने मदिरा का सेवन किया। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी आदमी कावड़ लेकर जा रहा है, उनमें 90% लोग शिव की बुंटी लेते हैं। शिव की बुंटी क्या है? भांग या फिर सुल्फा या चिलम। इसका जो आदमी इस्तेमाल कर रहा नशे का, वो शराब भी पीवेगा, और जो शराब पीवेगा जो आदमी, निश्चित रूप से वो खावेगा भी। ऐसे कितने लोग बाग होंगे, मुश्किल से पॉइंटों में, 0.% में जो पी लेते हो, खाते ना हो, लेकिन खाते सब हैं जो पीवे। जो भी पीवेगा वो खावेगा। तो ये लोग बाग जब नशा तो वहीं से करना शुरू कर दें, और तो फिर ये उस चीज़ से कैसे मना कर दिया जाएगा कि ये मांसाहारी नहीं होंगे? कितने ऐसे लोग बाग, जहाँ महिलाओं के बारे में तो नहीं मैं कहता कि महिला या बच्चे ये काम करें, लेकिन जो आदमी चिलम पीता हुआ जा रहा, या जो आदमी सुल्फा पी रहा है, वो निश्चित रूप से नशा दूसरा भी करता होगा, वाइन का भी, दारू का भी। और दारू के नशे की एक विशेषता है कि जब दारू का नशा हो जाए तो फिर सारी चीज़ उसे चाहिए। फिर सुरा के साथ में सुंदरी भी चाहिए, एग लेग पैग सब चीज़ चाहिए उसे।
ठाकुर साहब, मुस्लिमों की तो बात आप अब छोड़ दीजिए, वो तो झेल रहे हैं। लेकिन अब कुछ हिंदुओं ने भी शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं कि भई अब इस काँवड़ यात्रा की वजह से बड़ी परेशानी होती है। हाँ, तो अति का अंत हो ना। हर चीज का एक अंत हो। आप गेंद हाथ में लेकर आकाश में फेंकिए, पूरा हंगा लगा के, जितनी आप में ताकत है उतनी लगा के फेंकिए। उसका एक केंद्र है, उसका एक एक जो है उसका आखिरी बिंदु है, जहां तक वो जाके फिर वापस आके पड़ेगी। अब मुसलमान तो साइलेंट है, लेकिन उन लोगों की जो हरकतें हैं वो तो मुसलमान के साथ साथ में हिंदुओं के साथ भी वैसी होती जा रही हैं। अब जब हिंदुओं के साथ ये होगी तो फिर सामने कौन आवेगा? लोहे को लोहा काटता है, आना तो हिंदुओं को सामने पड़ेगा। और ये सही भी है, हिंदू अगर सामने आवे तो कम से कम मुसलमान का बचाव होगा, और ये जो गलत एक परंपरा, एक रीत पड़ती हुई जा रही है, इससे भी बचाव होगा। अब जिस तरीके से आप इस वीडियो में बोल रहे हैं, अब कुछ हिंदू संगठन के लोग या कुछ भाजपाई हिंदू वो सामने आएँगे और आपको गालियाँ देनी शुरू कर देंगे कि भई ये किस तरीके के हिंदू हैं। भाई साहब, हिंदू तो हिंदू है। हिंदू जो ये आधुनिक बने 14 के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में, जिन्होंने आज़ादी में अपनी आँख खोल ली है, आज़ाद भारत में नए हिंदू आए, इनसे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो बोलता हूँ, मैं तो समाज की बात करता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ। मुझे, मेरे लिए हिंदू जितना प्रिय है उतना ही मुसलमान भी है। मुसलमान ने ही कौन सा कोई नुकसान कर रखा है। हम तो न्याय के आदमी हैं, इंसाफ के बाद आदमी हैं, सामाजिक आदमी, समाज की बात करेंगे। हमें गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली देने से तो फर्क माननीय प्रधानमंत्री जी को पड़ता है, क्योंकि वो बार बार वीडियो में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी माँ को भद्दी भद्दी गाली दी है। तो मेरी माँ को, जब प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे दी, बहन को गाली दे दी, तो मेरी भी माँ अगर बहन को गाली दे दी इन्होंने, क्या क्या दिक्कत वाली बात है? जब माहौल ही ये है, ट्रेंड ही गाली का बन गया, तो ये तो गाली देंगे। ये तो उल्टी सीधी करेंगे कमेंट में। तो इससे पहले भी हमने तो बहुत भद्दी भद्दी बात अपने बारे में सुनी, लेकिन क्या आवाज को दबाया जा सकता है? ये अगर कमेंट में कुछ कह रहे, दबाने की कोशिश करेंगे तो हम दबाएंगे थोड़ा ही। जो हमें कहना वो हम कहेंगे, न्याय की बात कहेंगे। भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं। मैं भगवान शिव से ज्यादा किसी को नहीं मानता, क्योंकि रात को सोते हुए भी याद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आवेगा, शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम, ये आवेगा। तो जब हम भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, कल सोमवार का दिन है, हम तो भगवान शिव की आराधना करेंगे। शिव से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है। लेकिन मैं अगर कावड़ नहीं लेकर आया तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? और मैं कभी भी कावड़ नहीं लाया, लेकिन मैं शिव का भक्त हूँ। शिव चौदस पे जल चढ़ाता हूँ, अपने गांव में प्रति सोमवार को चढ़ाता हूँ, भगवान शिव के सोमवार के व्रत रखता हूँ। जो भी कुछ एक नियम और नीति के अनुसार, कानून के अनुसार, धर्म और शास्त्र के अनुसार करना होता होगा वो मैं करूँ। कोई जली ढोने से मैं पवित्र हिंदू थोड़ा ही हो जाऊंगा, अगर मैं प्योर हिंदू हो जाऊंगा। मैं हिंदू हूँ, था, हूँ और रहूंगा। गर्व की साथ कह रहा कि मैं हिंदू था, हूँ और रहूंगा, और सनातनी हूँ, और भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ, और भगवान शिव मेरे इष्ट देव हैं। ये पागल गाली नहीं, चाहे कुछ भी कहें, ये ये गाली जो देंगे ना, या कमेंट में गलत सलत करेंगे, ये चीज अगर मैं स्वीकार करूं तो मेरी है, मेरे लग रही है। जब मैं स्वीकार ही नहीं करता, मैं उन्हें पढ़ता ही नहीं, वो कमेंट उनके, वो अपनों को लियो फिर हो जाओ। अगर मैं कोई चीज दे रहा कोई आदमी और मैं उसे ग्रहण करूं तो मेरी है। और जब किसी की दी हुई चीज को मैं ग्रहण ही नहीं कर रहा तो उसकी चीज उसके पास रहेगी। जो कमेंट कर रहे वो कमेंट उन्हीं के पास रहेगी। मैं कभी कमेंट पढ़ता नहीं, बहुत दिन हो लिए कमेंट छोड़ दिए थे, क्योंकि मूर्ख लोग कमेंट गलत सलत करेंगे, अच्छे लोग अच्छे कमेंट करेंगे। अच्छे लोग तो दिलों में बसे हुए हैं, वो जहाँ भी कहीं होंगे उनसे हमारी आत्मा मिली हुई है और उनकी हमारे से मिली हुई है, तभी वो हमें अच्छा कहेंगे। और गलत आदमी के साथ कोई ना कोई पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार रहे होंगे कि वो गलत भी कहेंगे और उनका गलत भी स्वीकार है। हमने उनका लिया नहीं, उनका उनके पास ही है। हम उनके गलत बात को ग्रहण करने वाले हैं नहीं। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।